आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि जब आप लोग कोई भी चोटी सर कर रहे होते हैं, इकट्ठे हों या अकेले हों, तो उस बीच में हमें पता है कि बहुत सारे और भी चीज़ें चल रही होती हैं ना, बहुत सारे और भी लोग जा रहे होते हैं, पूरी दुनिया से माउंटेनियर्स जो हैं वो आए होते हैं। और उसमें बाज़-औक़ात ये भी होता है, कुछ लोग किसी मुश्किल का शिकार होते हैं, कभी कभार कोई अपनी जान से जा चुका होता है, कुछ सर्च पार्टीज़ होती हैं, आपको पता है कि वो महीनों बाज़-औक़ात लोग नहीं मिलते हैं, उनको भी ढूंढ रहे होते हैं। तो इस किस्म की कोई ऐसी चीज़ जो आपके तजुर्बे में गुजरी और आपके हाफ़ज़े में रह गई हो? सो मनासलू जब हम समिट करके वापस आए तो और उसी दौरान हमने कुछ तस्वीरें ली। उनमें एक जो है वो एक शर्पा था, बड़ा मशहूर नेपाली, और फिर एक खातून थी। वो हम एक्चुअली समा गांव पे थे, वहाँ पे हमने बैठे हुए थे रेस्टोरेंट में, तो तस्वीरें ले रहे थे। तो वो दोनों लोग जो हैं हमारे इस मनासलू के एक्सपेडिशन के बाद एक चाइना के एक पहाड़ की तरफ गए, और विद इन समझ लें 3 हफ्ते के बाद हमें ख़बर मिली कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो उससे ये रियलाइजेशन होती है कि हम कई दफ़ा बहुत ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस में होते हैं, हमें लगता है कि जी हमें तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बट ज़िंदगी, और वो ऐसे लोग थे जो मसलन वो जो खातून थी वो 2 अमेरिकन थी जो आपस में कम्पीट कर रही थी। पहले ही खातून अमेरिकन जिसने सारी 14 पीक्स की, तो वो उस रेस में 13 उन दोनों ने कर ली थी, 14th के अब वो ये तरफ जा रहे थे, और डिस्पाइट के वहाँ पे वेदर ख़राब था, सिर्फ उस कोशिश में, कश्मकश में कि जी हम पहले बन जाएं, उन दोनों ने अपनी जान खोई। सिमिलरली उनके साथ एक शर्पा था जो बहुत ही मशहूर शर्पा था, माहिर शर्पा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी उसी ट्रेजेडी में उसकी डेथ हुई। तो उससे अंदाजा होता है कि जिंदगी बहुत ही फ्रेजाइल है और वो किसी भी टाइम खत्म हो सकती है। और हम यहाँ लोगों को बताते चलें कि जो 14 यानी कि सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं, उनमें से 5 जो हैं वो पाकिस्तान में है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी, देखिए कितनी बड़ी बात है। और एक चीज़ और जो कि मेरे इल्म में है, मगर मैं चाहूँगा कि आप अपना जो ज़ाती तजुर्बा जो कि आपने तो करीब से देखा उसे शेयर करें, कि माउंट एवरेस्ट जो है वो कोई भी चीज़ जो दुनिया में कहीं भी है वो इंसान उसका वारिस है ना, बुनियादी तौर पे। तो नेपाल में भी है, तो एक ही बात है, मगर बहरहाल जहाँ आप रहते हैं वहाँ की और वो होती है, तो हम केटू को ज़्यादा ओन करते हैं। तो मगर नेपाल वाली जो है वो ऊंची ज़रूर है, ऐसे ही नेपाल वाली जो है वो उसकी हाइट ज़्यादा है, मगर केटू जो है वो उसको सर करना जो है ना, वो हर जो माउंटेनियर है उसका ख्वाब होता है। और वो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यानी कि माउंट एवरेस्ट लोग सर करते हैं, बहुत खुशी खुशी करते हैं, मगर ये जो कोपैमा होते हैं, ये केटू को ऐसे देखते हैं जैसे दलीप साहब मधुबाला को देखते हैं क्योंकि वो पेचीदा बहुत है। हाँ, वो सिंपल नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। मैं चाहूँगा आप इस पे ज़रूर रोशनी डालें। केटू जो है वो बहुत पेचीदा है। नहीं, बिल्कुल आपने उसकी वो जो है ना बिल्कुल सही दलीप साहब वाली मिसाल है। मधुबाला का नाम नहीं ले सकते आप, बेहतर तरीके से मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। शुक्रिया। क्योंकि मैं जब बात करता था ना किसी उसमें, तो वो मैं देखता था कि वो जो माउंटेनियर्स होते थे उनकी आंखें चमकती थी जब वो केटू की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट है, ऊंची जरूर है, मगर केटू जो है वो ख्वाब है लोगों का। सो इसकी एक स्टैटिस्टिकल एग्जांपल मैं देता हूं। जी, हाँ, यस, ये देखिए आप सुनिए। जो डेथ रेट है जो कि डिफाइन करता है कि सक्सेसफुल समिट्स वर्सेस डेथ्स, तो केटू का कई गुना ज्यादा है वर्सेस एवरेस्ट। तो उस लिहाज से जो है ना वो केटू को कहा भी किलर माउंटेन जाता है, और बहुत सारे हमारे फेमस माउंटेनियर्स ने अपनी जान जो है ना खोई है केटू के ऊपर। तो ऑब्वियसली वो ज्यादा द रियल ट्रॉफी इज केटू। असल में आप इसको यूं अगर समझे ना, माउंट एवरेस्ट की एक अपनी है, वो हाइट ज्यादा है, मगर केटू का जो वो है ना वो बिल्कुल ही एक अलग लेवल है। केटू ऐसे ही जैसे आप माइक टाइसन को हरा के आ गए, मोहम्मद अली को आपने वो कर दिया। जी अनम, इसी हवाले से को आपके जहन में बात आती है? जैसे उज़ैर ने अभी बताया कि मनासलू पे हमने इस तरह से देखा, बहुत करीब से आप कुछ दोस्त आपके बनते हैं और पता चले कि कुछ हफ्ते के बाद वो नहीं है, और वो भी आपके साथ एक एक्सपीडिशन में थे और अगले में वो नहीं है। इस तरह मैं जब ब्रॉड पीक पे थी तो उस पर एक गाइड कह लें और एक सपोर्ट टीम कह लें, या बहुत अच्छे माउंटेनियर उनको कह लें, सतपारा, तो वो मुराद सतपारा ही वाज आल्सो देयर। और जब मैं वो ब्रॉड पीक समिट करके नीचे आ गई हूँ तो मुझसे खैर खैरियत पूछते हैं। मैं उधर वापस आ गई हूँ लाहौर में, मुराद साहब से आपने पूछा? जी, तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि अनम बाजी क्या हाल है। तो हम अब केटू वाला ख़त्म करके आए हैं, केटू में कुछ क्लीन अप प्रोजेक्ट में वो थे, वो ख़त्म करके
मैं एक किसी के साथ ब्रॉड पीक पे जा रहा हूँ और फिर अचानक पता चलता है कि वही जगह जहाँ से मैं भी आई हूँ वहाँ पे मेरे ऊपर भी उस जगह पे पत्थर गिरा है ऊपर से आके, लेकिन मेरी किस्मत थी या दुआ थी मेरी अम्मी की या और किसी का प्यार था कि मैं उस जगह से बच गई हूँ। और उनके ऊपर जब वो पत्थर लगता है तो वो वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। मुराद साहब की डेथ हो गई, तो वो जो एक चीज़ थी ना कि ये सोचना कि आप उसी जगह से आए हैं, अभी एक हफ्ता हुआ है आपको आए हुए, और उस एक बंदे की डेथ उसी पॉइंट पे हो गई है और जहाँ पे पत्थर गिरते हुए मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। तो वो एक बड़ा वो एक्सपीरियंस था कि आप वाकई अपने आप को इतना वो फील कर रहे होते हैं कि भाई नहीं, आप बहुत कॉन्फिडेंट है, आप कर लेंगे, आप कर आए, आपने कर लिया, लेकिन यू नेवर नो, ये कुछ भी नहीं है, ये और उस वक्त आप कुछ कर ही नहीं सकते, बस वो एक फैसला होता है तकदीर का जिसको आप, और ये आपको नहीं पता होता कि बहुत से लोगों की दुआएं होती हैं, ये आपकी किस्मत होती है, और ये क्या है अल्लाह की तरफ से वो आपको नहीं पता होता, लेकिन आप कराते हैं। अल्लाह ताला मुराद साहब को गरीक रहमत फरमाए, और भी जितने भी पाकिस्तानी हमारे इस सिलसिले में अल्लाह को प्यारे होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी गरीक रहमत फरमाए, और दुनिया के भी जो लोग आते हैं अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे। अभी आपने मुराद साहब की बात की और उस बीच में आपने कहा कि आप जब जा रही थी तो उस वक्त भी एक पत्थर जो है वो गिरा था, वो क्या वाक़या था, वो क्या तजुर्बा था? मुझे लगता है कि जब मैं आ रही थी तो वहाँ पे पत्थर लूज रॉक्स थे, तो वो गिर रहे थे वहाँ पे, और 2-3 से मैं भी बची हूँ, तो समहाउ ये उनकी किस्मत थी। किस साइज के पत्थर थे वो? काफी बड़े, छोटे भी बड़े भी, बहुत बड़े साइज के पत्थर जो कि ऊपर से गिरने लग रहे थे। जी जी, उस वक्त आपको पता है इतना सा भी अगर पत्थर हो तो वो भी बिल्कुल बंदूक की गोली की तरह लगता है। कई दफा हमने वीडियोस भी देखी हैं कि वो बहुत बड़े साइज के 3-3 फुट के जो और जो है ना वो पत्थर कई दफा गिरते हैं। पहाड़ जो है ना उसकी वो इसी तरह लाइफ है कि वो शेप की चेंज हो रही होती है, पत्थर लूज बहुत सारे होते हैं, तो ये थ्रू आउट द सीजन जो है वो पत्थर नीचे गिरते हैं, स्पेशली उस टाइम पे जिसका हम जिक्र करेंगे कि जब हल्की हल्की बर्फ पिघल रही होती है, पिघल चुकी होती है, सो समर एंड हो रहा है, उसके बाद उस टाइम फिर वो मतलब हल्की कहीं कहीं रह गई होती है ऊपर बिल्कुल पीक पे, है ना। और आपको कभी इत्तेफाक हुआ? नहीं। तो मनासलू जो है वो बड़ा स्नो हैवी है, तो वहां पे ऑलमोस्ट सारा जो रास्ता नीचे बेस कैंप तक सारा कच्चा एरिया था, मिट्टी थी, और आप जैसे ही बेस कैंप पे पहुंचे और हमने ग्लेशियर शुरू किया तो वो स्नो ही था। वहां पे एवलांच ज्यादा, वहां पे एवलांच ज्यादा, क्योंकि आप ये देखें ना कि अगर ये पत्थर अगर गिरे तो वो तो ऐसी है जैसे बिल्कुल एक मौत जो छू के गुजर गई ना, अगर भारी है या बड़ा है ना, बिल्कुल वो नियर टू डेथ एक्सपीरियंस था। वैसे एक बात जो है ना ये वो है कि हमें भी यहाँ पे भी हमें अपनी रेस्क्यू जो फैसिलिटीज हैं उसमें और बड़ी गुंजाइश है, उसको जितना हम बेहतर कर सकें, बिल्कुल। और क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जनाब ये इंडस्ट्री है ना, और अगेन जैसा कि मैंने कहा, लोग जितना नेपाल आना चाहते हैं माउंट एवरेस्ट की वजह से, आप यकीन जाने उससे कहीं ज़्यादा, मेरा ये मुशाहिदा भी है, मुतालिया भी है, मैंने करीब से देखा है, वो पाकिस्तान आना चाहते हैं K2 की वजह से। और जितना हम और ये आप देखें ना K2 की भी बहुत सारी हमारी जो इनकम है वो नेपालीज ले जाते हैं, तो शेरपास जो हैं, और फिर जो पूरा एक्सपीडिशन है बुक भी वहाँ से होता है। ऐसा ही तो चीज़ आपकी है, मलकियत आपकी है, आपके लोगों की है, मगर वो उसका असल जो बेशतर जो उसकी कमाई है वो वहाँ से होती है। टूरिस्ट का वॉल्यूम का बहुत डिफरेंस है। देखिए एवरेस्ट में तकरीबन 300 टूरिस्ट जो हैं डेली के ट्रैक करते हैं, 300, और पाकिस्तान में ऑन एवरेज साल सीजन का नंबर शायद 300 से 500 के दरमियान। वो इतना फर्क है रेवेन्यू का जो वो कमा रहे हैं और हम भी कमा सकते हैं, सिर्फ हमारी वो फैसिलिटीज बेहतर, फैसिलिटीज बेहतर हो जाए, जहाँ जहाँ गुंजाइश है उसको करने की कोशिश करें।